वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आज की अभी की उनकी फीलिंग्स और एनर्जी आपको लेकर जानने वाले हैं और इस रीडिंग में आपको डिवाइन ग्रेस भी मिल जाएगी। बिल्कुल 11-11 बहुत सारे व्यूअर्स को हाल फिलहाल में दिख रहा है और मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले थे कि मैम हम लोगों को 11-11 या 111 नंबर दिख रहा है, तो क्या हमारे पर्सन वापस आएंगे, क्या हमारा रीयूनियन होगा। तो जिनके ये भी सवाल हैं उनका भी जवाब आज इस रीडिंग में आपको मिल जाएगा। तो ये रीडिंग पिके कार्ड है और स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस होंगे। उसके बाद आप टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएं। तो चलिए हम ऑप्शन 1 से शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन 1, उनकी आज की अभी की एनर्जी और फीलिंग्स क्या हैं। तो सबसे ज़्यादा तो यहाँ जो कार्ड्स हैं वो आपके पर्सन की एनर्जी को दिखाते हैं कि ये काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, अपने आप में खुश हैं, अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, एंजॉय करना है और अपने आप को बैलेंस में कैसे रखना है, उसके ऊपर इनका ज़्यादा फोकस नज़र आ रहा है। लेकिन इनका जो हार्ट चक्रा है और इनका जो इमोशनल एरिया है इनकी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस लग रहा है, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं अपने प्यार को लेकर। और ये लोगों के साथ अपने कनेक्शन में कोई भी इनका रिलेशन है, इनके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, इनके दोस्त हैं, ऑफिस कलीग हैं, ये उनमें बैलेंस बना रहे हैं, लेकिन उनसे इमोशनली जुड़ नहीं पा रहे। फैमिली को तो ये इमोशनली पसंद करते हैं, प्यार भी करते हैं, लेकिन फैमिली के अलावा बाकी रिलेशनशिप्स में इनको बैलेंस फील नहीं हो रहा और अंदर से टूटे हुए हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है ये पर्सन आपसे या तो कांटेक्ट में नहीं है या फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों में आपने ही इस पर्सन से कांटेक्ट को ब्लॉक कर रखा है। क्योंकि जो मेरे सामने कार्ड्स आए हैं वो आपकी स्टोरी भी बता रहे हैं, इनकी करंट एनर्जी भी बता रहे हैं। इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स को हाइड करने में बहुत अच्छी, कह लो कि स्किल्स हैं या इनका टैलेंट होगा ऐसा कि इनके अंदर मन में क्या चल रहा है वो सामने वाले इंसान को कभी पता नहीं लग पाता। क्योंकि सामने वाले को ऐसा लगता है कि ये तो बहुत एक्टिव पर्सन है, खुश रहते हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं, तो इनका कभी भी दिल नहीं टूट सकता और ये अंदर से हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इनकी कहानी में बहुत सारी लेयर्स हैं। कुछ नंबर्स भी मेरे को आपके पार्टनर के नज़र आ रहे हैं, जैसे ये नंबर्स इनकी जन्म तारीख होगी, जिनकी आज इस ऑप्शन में एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। और जिन लोगों के पार्टनर की जन्म तारीख, बर्थ डेट आपको नहीं सुनाई देती रीडिंग के दौरान, तो कोई बात नहीं, एनर्जी उनकी भी है, लेकिन उसका जो परसेंटेज है वो सिर्फ 50 या 60% होगा। ठीक है, तो बर्थ डेट है इनका नंबर 1, 1 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 8 तारीख, उसके बाद 9, 11, 14, 16, 18, 19, 22, 25, 26, 30 और 31। ये आप लोगों के पार्टनर की जन्म की तारीख है।
इनका आज के दिन आपके लिए जो इमोशंस हैं या हार्ट चक्रा है वो बहुत ओपन नहीं है, ये रिसेप्टिव एनर्जी में नहीं है, रिसीव करने की एनर्जी में नज़र नहीं आ रहे। अपने आप को ना प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं। और इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करता है कि अगर कोई सामने से उसको कहेगा भी कि मुझे तुमसे प्यार है या मैं तुम्हारे लिए अपनी लाइफ में ये सोचता हूँ, तो दूसरा इंसान उसकी बातों को यकीन नहीं करेगा, उसकी बातों को मजाक में टाल देगा या सीरियस नहीं लेगा। तो आज के दिन में इनकी एनर्जी कुछ ऐसी रहेगी कि अगर आप इनको फ़ोन पर कॉल करके भी कुछ रोमांटिक बात करोगे, इमोशनल बात करोगे, तो ये शायद ऊपर ऊपर से तो आपको हाँ हाँ ठीक है, मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ या करती हूँ, लेकिन इंटरनली ये फील नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने अपने आप को ना ब्लॉक किया हुआ है। और कुछ लोगों के साथ मुझे ये नज़र आता है कि आपके पर्सन आपकी किसी बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और ये बात उनको शायद बहुत ज़्यादा शेयर करने का भी मन कर रहा है। और ये कौन सी बात है? ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेटेड कोई बात है। इनके जो कार्ड्स आए हैं ना वो काफ़ी फायरी एनर्जी के कार्ड्स हैं। तो इनके बर्थ चार्ट में अगर इनकी कुंडली आपको पता है, इनका बर्थ चार्ट आपको मालूम है, तो इनके जो ज़ोडिएक होंगे, राशियां होंगी, वो फायर एलिमेंट की ज़्यादा होंगी। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। फिर जो नज़र आ रही है मुझे वो वाटर एलिमेंट में कैंसर और स्कॉर्पियो है, कर्क और वृश्चिक। उसके बाद जो कार्ड्स हैं वो एयर एलिमेंट को दिखाते हैं। तो एयर एलिमेंट में लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस भी है, तुला, कुंभ और मिथुन भी है। और लास्ट में हमारे पास अर्थ एलिमेंट की राशियां हैं जिसमें 2 साइन हैं, टॉरस और वर्गो, वृषभ और कन्या। तो इनका आज के दिन आपके साथ अगर ये कोई बात करेंगे तो वो थर्ड पार्टी से जुड़ा कोई पुराना सीक्रेट है या पुरानी कोई बात है, कोई कन्फेशन है, कोई सीक्रेट जो इनको अभी लग रहा है कि मुझे होल्ड नहीं करना चाहिए, बोल डालना चाहिए। अगर ये कहीं थर्ड पार्टी रिलेशन में स्टक थे, मान लीजिए ये कहीं पे शादीशुदा थे, वहाँ से ये डिवोर्स लेना चाह रहे हैं या इनका डिवोर्स का प्रोसेस चल रहा है, तो अगर आपसे आज इनकी बात होगी तो ये उससे रिलेटेड भी कुछ बातें आपके साथ शेयर करने वाले हैं, बताने वाले हैं। बाकी कार्ड्स ऐसे हैं जो ना इस पर्सन के मूड स्विंग्स को दिखा रहे हैं। तो आज ये ना बहुत ज़्यादा 100% पॉजिटिव एंड 100% नेगेटिव नहीं है। ये अपने मूड को खुद ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इनका मूड बहुत बदल रहा है। अगर ये सुबह मॉर्निंग में उठे होंगे तो इन्होंने आपका सोशल मीडिया चेक किया होगा, ऑनलाइन आकर देखा होगा कि आप क्या कर रहे हो, लाइफ में आपके क्या कुछ हो रहा है। और ये ना आपसे जलते भी हैं। कहना और दिखाने में फ़र्क बहुत है। ये जो बोलते हैं शायद वो सच नहीं है, और जो ये नहीं बोलते, जो ये छुपा कर रखते हैं, वो बातें इनको अंदर ही अंदर आपके प्रति जेलस देती हैं, ईर्ष्या देती हैं। अब ये जेलस क्यों कर रहे हैं आपसे, इनको जलन क्यों मच रही है? क्योंकि इन्होंने आपको ना अभी कुछ हफ्तों से नोटिस किया होगा। पिछले कुछ हफ्ते बीते हैं, 2-3 हफ्तों से। और कुछ लोगों में ये भी पॉसिबल है कि अभी शायद पिछले 2-3 दिनों से ये ज़्यादा आपको लेकर सोच रहे हैं। तो आपको भी 1111 नंबर, 111 नंबर या इस तरह के कुछ नंबर्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन हमेशा इन नंबर्स का यही मतलब नहीं होता, ये भी मैं बता दूं। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमें नंबर्स दिख रहे हैं तो उसका मतलब है कि हमारा इनके साथ रीयूनियन होने वाला है। और ये क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोगों ने पूछा है।
तो उन लोगों को मैं बता दूं कि नंबर्स अपनी एक अलग एनर्जी को कैरी करते हैं। हर नंबर दूसरे नंबर से अलग है। हर नंबर की एनर्जी सिचुएशन के हिसाब से, सर्कमस्टेंस के हिसाब से अलग है। कई बार 111 नंबर या 1111 नंबर दिखने का मतलब होता है कि हमें लाइफ में अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। और कई बार 1111 दिखने का मतलब ये भी होता है कि हम किसी ट्विन फ्लेम रिलेशन में या हायर लेवल स्पिरिचुअल सोलमेट कनेक्शंस के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके लिए अगले 3 दिन, 6 दिन, 11 दिन और 17 दिन इम्पॉर्टेंट होंगे। चाहे पर्सन से बात हो जाए, चाहे पर्सन मिलने आ जाए, या आप उन्हें खुद अपने से कांटेक्ट करो, तो आपके रीयूनियन के चांसेस और भी स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। तो ये है उनकी आज पूरे दिन की एनर्जी, जो वो आज आपके लिए सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको लेकर इमोशनल भी हो रहे हैं। तो आई होप ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई हो गाइस। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके इस एनर्जी को क्लेम कर लो, ताकि ये एनर्जी किसी और के पास ना जाए, आप ही की लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। ऑलराइट, चलिए बढ़ेंगे अगले ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2, आज दिन भर उनकी क्या एनर्जी है आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले आपके पार्टनर के मुझे मैसेजेस आए हैं, लव मैसेज। आप लकी हो कि आपके लिए बहुत अच्छे मैसेज आए हैं, और शुरुआत में ही लव मैसेज आ रहे हैं, तो मतलब कुछ लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन में नहीं हैं, या कांटेक्ट कम हो रहा है, या पिछले कई महीनों से कांटेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है। आप बात करना चाह रहे हो, सामने वाला इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। आप मन की बातों को शेयर करना चाहते हो, सामने वाले का वो इरादा आपको फील नहीं होता। तो कुछ ना कुछ हर्डल्स एंड ब्लॉकेजेस आपके रिलेशन में मुझे नज़र आ रहे हैं। एक तो आपके रिलेशन में नज़र बहुत लगती है, आप अपने रिलेशन से रिलेटेड कुछ बातों को सीक्रेट रखा करें। बहुत जल्दी अपने दोस्तों में अपने रिलेशन के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके रिश्ते में नज़र लगती है, और कई बार तो इतनी बुरी नज़र लग जाती है कि वो रिश्ता ही टूट जाता है। कुछ लोग होते हैं ना, जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा और जल्दी पोस्ट डालते रहते हैं, स्टोरीज़ लगाते रहते हैं, डीपी चेंज कर देते हैं। कुछ तो इस तरह से स्टोरीज़ डालते हैं कि अभी हम अपने पार्टनर के साथ उस जगह पर, उस रेस्टोरेंट में हैं, हम एंगेजमेंट करने वाले हैं, हमारी सगाई हो गई है। तो जब तक कोई आपके साथ इस पर्सन का कोई ऑफिशियल या कोई लीगल यूनियन ना हो जाए, मतलब आपकी सगाई ना हो जाए, आपकी शादी की बात पक्की ना हो जाए, तब तक आप अपने रिलेशन की कुछ बातों को प्लीज़ सीक्रेट रखें, क्योंकि यहाँ पे बहुत एविल आइज़ आप लोगों के रिश्ते पर लंबे समय से हैं। अगर ये ऑफिस लव है आपका, ऑफिस में ही किसी से आपका अफेयर है, किसी से प्यार है, तो अपने कलीग्स के साथ भी अपने रिलेशन को ना शेयर करें, क्योंकि आपके रिश्ते को नज़र लगती है। चाहे ऑनलाइन मिले हो आप, कुछ लोग दिख रहा है मुझे, तो कोशिश करें कि आप अपने रिलेशन की बातों को फाइनल स्टेज पर पहुंचने के बाद ही बताएं। अदरवाइज आपके रिश्ते में ना ये इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाला जो साइकिल है वो इसी तरह चलता रहेगा, और आप फिर परेशान हो जाओगे। तो अभी मुझे लव मैसेजेस जो इनके मिले हैं, सबसे पहला मैसेज है, प्लीज़ डोंट जज मी। कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उन्हें जज करते हो। अगर वो आपको कुछ भी बोलते हैं कि मैं तुमसे शायद अब ये रिलेशन में नहीं रहना चाहता, तो आप उसका कहीं और ही मतलब ले जाते हो।
हो सकता है कि इनका कोई जेन्युइन रीज़न हो, इनकी कोई ज़िंदगी में असलियत परिवार से जुड़ी हो और वो इसलिए आपको बोलते हैं कि फैमिली नहीं मानेगी। तो वो आपको अगर कोई बात बोलते हैं तो उनको लगता है कि आप उन्हें जज करोगे, और कुछ बातें वो आपको बताते ही नहीं हैं, इस डर से कि कहीं आप उन्हें गलत ना समझ बैठो। और कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आप इन्हें पहले बोलते होंगे कि तुम मुझे जज करते हो, और ये आपको और लोगों से कंपेयर भी करते होंगे कि वो ऐसा है और तुम इस तरह से मेरे साथ इस रिलेशन में हो, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम इतने सारे फ्रेंड्स क्यों बनाते हो, या तुम्हारी लाइफ में इतने सारे फीमेल फ्रेंड्स क्यों हैं। अगर आप एक मेल हो तो शायद आप इन्हें बोलते होंगे और ये बातें इनको लगता है कि आप इन्हें जज करते हो। और अगर आप एक फीमेल हो तो आपका पार्टनर आपको लेकर हो सकता है जजमेंटल हो, आपको जज करते हो कि आप और लोगों से फ्रेंडली हो, ओपन हो जाते हो और बहुत जल्दी ट्रस्ट करते हो। तो उनको लगता है कि कभी आप उन्हें जज करते हो, कभी वो आपको जज करते हैं। तो अभी वो कह रहे हैं कि प्लीज़ डोंट जज मी, मुझे मेरी गलतियों के लिए या मेरी कमियों के लिए मुझे जज मत करो। दूसरा लव मैसेज है आपके पर्सन का, बेबी आई एम मिसिंग योर वॉइस, प्लीज़ कॉल मी। वाओ, ये मैसेज बहुत क्यूट है और ये मेरे बहुत सारे वीडियोस में पहले भी आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोगों की बात अपने पार्टनर से नहीं हो रही। हो सकता है कुछ लोगों में ये नो कांटेक्ट सिचुएशन हो और कुछ लोगों का ये इन एंड आउट रिलेशनशिप है, जहाँ पर कभी कभी बात हो जाती है, कभी बातें बिल्कुल नहीं होती, कभी कभी पर्सन आपको ब्लॉक कर देते हैं और कभी कभी आप इनको गुस्से में आकर या ब्लॉक कर देते होंगे। और अगर ब्लॉक नहीं करते होंगे तो आप इनसे दूरी बना लेते हो कि ठीक है, मैं तुम्हें ब्लॉक भी नहीं करूँगी और मैं तुम्हें खुद से कॉल भी नहीं करूँगी, या तुम खुद ही समझ जाना कि मेरी लाइफ में तुमने मुझे किस तरह से हर्ट किया है। तो फिलहाल ये आपकी आवाज़ सुनने को बहुत बेताब हो रहे हैं और मुझे ये भी लग रहा है आपकी आवाज़ काफ़ी मैस्मराइजिंग हो सकती है, काफ़ी क्यूट हो सकती है या बहुत स्वीट हो सकती है। कुछ लोगों की बातें होती हैं ना, बड़ी जादू भरी बातें होती हैं, उनकी बातों में ही कुछ ऐसा जादू होता है कि हमें फ़ोन रखने का मन ही नहीं करता। हमारा मन करता है कि हम उनकी बातों को सुनते रहें, उनकी आवाज़ को सुनते रहें। तो शायद आपकी आवाज़ में वो जादू है, वो कला है कि वो सुनने वाले को अपनी बातों से बांध लेते हैं। तो गाइज़, अगर आपको अंदर से आपकी इनर वॉइस कहती है कि आपको इन्हें कांटेक्ट करना चाहिए, कॉल करनी चाहिए, मैसेज करना चाहिए, तो आप कर सकते हैं अपने रिस्क पर। लेकिन अगर आपके मन में बार बार ये थॉट आता है जो आपको रोक देता है कि नहीं, आपको कुछ समय और वेट करना चाहिए, ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे, तो आपको इंतज़ार ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको साइंस दिख रहे हैं, डिवाइन साइन, एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, बटरफ्लाइज अलग अलग रंगों की दिख रही हैं, फेदर्स दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी को दिखाता है। लेकिन सभी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं। कुछ लोग यहाँ पे सोलमेट रिलेशनशिप में हैं और कुछ लोगों का ये कनेक्शन आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए आपको मिला है। तो आज दिन भर में इनको भी कुछ साइंस दिख रहे हैं, इनके साथ सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं, इनको नंबर्स भी दिख रहे होंगे, आपका नाम दिख रहा होगा, आपसे जुड़ा कोई हिंट या क्लू इनको मिल रहा होगा। डिवाइन इस कनेक्शन में इनको भी बदलना चाहते हैं ताकि ये पर्सन अपनी शैडो साइड के ऊपर काम करे
और अपने डीप डार्केस्ट फियर्स को, इनसिक्योरिटीज़ को जल्दी से जल्दी ओवरकम करके आपके कनेक्शन में कुछ नया करें। तो हो सकता है आने वाले कुछ ही दिनों में ये पर्सन आपसे कांटेक्ट में दोबारा आ सकते हैं, हाई चांसेस है। बाकी यहाँ पे राशियाँ ऑलमोस्ट सारी ही निकली हैं। जो मेन साइंस थे वो मैंने आपको रीडिंग के दौरान बताए हैं। तो आप लोगों के लिए मेरे पास इतने ही मैसेजेस हैं। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई हो गाइस। इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करना है, कमेंट डालें आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। जब भी आप ऐसा लिखते हो कमेंट सेक्शन में, आपकी एनर्जी पर आपका हक बन जाता है। यूनिवर्स को फिर वो देना पड़ता है और यूनिवर्स को ये भी लगता है कि आप उनकी बताई गई एनर्जी और गाइडेंस पर विश्वास करते हो, ठीक है, क्योंकि टैरो सारा एनर्जीज का खेल है। तो अब मैं बढ़ती हूँ आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन थर्ड, आज दिन भर में उनकी एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। और यहाँ पे डिवाइन ग्रेस मिलने वाला है, यानी कि डिवाइन का वो आशीर्वाद। अगर आपको 1111 नंबर दिख रहा है, 111 दिख रहा है, या किसी भी रूप में आपको आपके साथ सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं, आपको डाउनलोड्स मिल रहे हैं, आपको विजन्स आ रहे हैं, तो ये आपके थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा को ऑलरेडी अवेकन कर रहा है। आपकी इंट्यूशन इस समय काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोगों को मैं ये भी बता दूं, आपका जिनसे भी कनेक्शन है ये एक प्योर कार्मिक रिलेशनशिप है। आप लोगों में से बहुत कम लोग यहाँ पे सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं और काफ़ी कम लोगों का एक ट्विन फ्लेम जर्नी मुझे नज़र आ रहा है। जिन लोगों का ये कार्मिक रिलेशन है, आज दिन भर आपके पर्सन स्ट्रेस में है, एनर्जीज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, डिप्रेशन हो रहा है, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, घर के किसी सदस्य पर गुस्सा निकाल सकते हैं, या फिर अपने ऑफिस में किसी ऐसे पर्सन से इनका झगड़ा भी हो सकता है जिनके साथ शायद ही ये पहले कभी झगड़े हों। मतलब कहीं और का गुस्सा कहीं और निकल सकता है, वो वाली एनर्जी है इनकी। कुछ लोगों के पर्सन आज घर से बाहर ट्रैवल पर हैं, यात्रा कर रहे हैं और अपनी यात्रा में भी बहुत सारी बातें पास्ट को लेकर सोच रहे हैं। मेंटली काफ़ी एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। जिन लोगों के पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, कहीं दूर दराज के शहर में रहते हैं, कंट्री में रहते हैं, गांव या शहर में होने के बावजूद भी वो अपने आप को आपकी तरफ इमोशनली और मेंटली काफ़ी हद तक याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आज की पूरे दिन की और शाम या रात तक की जो फीलिंग्स होंगी उनकी, वो आपकी यादों से दूर नहीं है। अगर आपके मन में ये ख्याल आता है कि वो मुझे भूल चुके होंगे, अब उनकी लाइफ में कोई और आ गया होगा, लेकिन आपकी जगह कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ऐसा आपके पर्सन को लगता है, क्योंकि ये रिलेशन ना शुरू से ही हॉट एंड कोल्ड रहा है। इस रिलेशन में बहुत सारे विलन भी रहे हैं, कुछ हिडन एनिमीज होंगे जो आप दोनों के रिश्ते से जलते होंगे। कई बार ये जलने वाले लोग दूर के नहीं होते, हमारे करीबी लोग होते हैं, हमारे दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, ऑफिस में साथ काम करने वाले कलीग हो सकते हैं, या हम सोशल मीडिया पर अगर अपने रिलेशन के बारे में कुछ भी लगाते हैं कि हम एक हैप्पी रिलेशन में हैं या हमारा रिलेशन बहुत गज़ब का है, हम दोनों सोलमेट हैं, हम लोग पावर कपल हैं, तो ये हम जो कोट्स लगाते हैं ना, या हम स्टेटस अपडेट करते रहते हैं, कई बार लोग उनको पढ़ के ना अंदाज़ा लगाते हैं कि ये तो अपनी लव लाइफ में बहुत खुश है, ये तो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं,
इनकी ज़िंदगी में तो सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा हो रहा है, तो कुछ लोगों की नज़र लगती है, चाहे आप इस बात पे यकीन करें या ना करें, क्योंकि कोई भी कहानी है, उस कहानी के दो पहलू होते हैं, राइट या रॉन्ग, हेड या टेल, और अप एंड डाउन। तो अगर कहीं पे पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव भी आप लोगों की ज़िंदगी में जुड़ा रहता है। हमेशा पूरी दुनिया पॉजिटिव ही सोचेगी क्योंकि आप पॉजिटिव हो, ऐसा नहीं होता। आपके ना गुप्त शत्रु बहुत हैं, और आज आपके पर्सन को शायद ये भी लगेगा कि वो आपके रिलेशन में ना जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा लव, ऐसा बॉन्ड और ऐसा इमोशनल कनेक्शन किसी और रिलेशन में आज तक इस लेवल से, इस इंटेंसिटी से फील नहीं किया। तो ये ना किसी कार्मिक रिलेशन में स्टक भी हैं, और अपने हार्ट चक्रा पे और अपनी थर्ड आई चक्रा से कनेक्ट होने के लिए भी आज ये काफ़ी हद तक सोच रहे हैं। इनको अगर चक्रास के बारे में नहीं भी मालूम, क्योंकि हर इंसान को पता नहीं होता, शायद आप में से भी बहुत सारे व्यूअर्स होंगे, सुनने वाले दर्शक, जिनको आज तक चक्रा के बारे में या चक्र क्या होते हैं, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, शायद किसी को मालूम नहीं होगा। बहुत कम लोग होंगे जिनको पहले से पता होगा, लेकिन आधे से ज़्यादा मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि जो टैरो सुन रहे हैं उनको टैरो रीडिंग में ये वर्ड पहली बार सुनाई पड़ा होगा कि चक्र बैलेंसिंग, चक्रास की अलाइनमेंट और चक्रास को एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी रहता है। और कभी कभी हमें ना भी पता हो, अगर हम उन चक्रा से रिलेटेड साइंस या सिम्टम्स हमें मिल रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तो हमारे वो चक्रास ऑलरेडी एक्टिवेटेड हैं। जैसे अगर आपको इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपका थर्ड आई चक्रा और आपका क्राउन चक्रा बहुत एक्टिव है। अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हो, आपकी स्किल्स बहुत इम्प्रेसिव हैं, बहुत इफ़ेक्टिव हैं, आपकी बातों से लोग इम्प्रेस होते हैं, प्रभावित होते हैं, आप बहुत अच्छे से अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचा पाते हो, सामने वाले को आपकी कही हुई बात बिना किसी डाउट के उसी वक्त समझ आ जाती है, और आप बोलते वक्त अगर फंबल नहीं करते, स्टैमर नहीं करते, हकलाते नहीं हो, या आपकी ज़बान फिसलती नहीं है बोलते बोलते, तब भी आपका थ्रॉट चक्रा एक्टिव है। और अगर आपको गले से, नाक से, कानों से संबंधित बीमारियां बहुत कम होती हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लाइफ में कभी किसी को खांसी जुकाम नहीं होगा, होगा लेकिन बहुत कम, साल में कभी एक आधी बार हुआ। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका क्राउन चक्रा, माफ़ कीजिएगा, आपका थ्रॉट चक्रा एक्टिव रहता है, तो आपको खांसी जुकाम, सर्दी लगना, छींके आना, या आपकी ज़बान फिसलना या लड़खड़ाना, या शब्द अटक जाते हैं ज़बान में ही, बोल नहीं पाते, तो वो क्राउन, आपका जो थ्रॉट चक्रा है, वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होता है। तो मैं बार बार क्राउन चक्रा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों का क्राउन चक्रा भी हो सकता है ब्लॉक्ड हो, ठीक है, जो अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं कर पाते, और जब 2, 3, 4 ऑप्शंस पीके कार्ड रीडिंग्स में, पीके ग्रुप रीडिंग्स में उनको कंफ्यूज कर देते हैं कि मुझे कौन सा चुनना है, पहला चुनूं, दूसरा चुनूं, तीसरा चुनूं या चौथा। जब आप बहुत कंफ्यूज रहते हो तब आपका क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा कहीं ना कहीं कमज़ोर है। तो आज दिन भर में आपके पर्सन आपको कुछ डिवाइन साइन देंगे, टेलीपैथी भेजेंगे, जिससे आपको साइंस नज़र आएंगे, 1111, 111, कुछ लोगों को बटरफ्लाइज दिखेंगी, कुछ लोगों को फेदर्स दिखेंगे, और ये भी हो सकता है कि पर्सन से जुड़ा हुआ उनके नाम का लेटर, उनका बर्थ मंथ, उनकी जन्म तारीख, उनका कोई फेवरेट गाना, उनका फेवरेट कलर, या उनकी कोई गाड़ी का नंबर आपको नज़र आ जाए।
तो ये आपके बारे में ना बहुत ज़्यादा आज सोच भी रहे हैं, इमोशनल भी हैं, और कुछ लोगों को आज इनसे कांटेक्ट भी हो सकता है। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग। यहाँ पे ज़ोडिएक सारे निकले हैं सभी एलिमेंट्स के साथ। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, आपको अच्छी लगी, तो आपने देना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बहुत सारा प्यार चैनल को देना है। कमेंट सेक्शन में रीडिंग को क्लेम करो। आप लिख सकते हैं आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। ऐसा करने से आपकी ये एनर्जी आपको मिलेगी, आपकी तरफ यूनिवर्स इन एनर्जीज़ को भेजेंगे और आपका जो एनर्जी वर्क है, इनर वर्क है, वो धीरे धीरे हीलिंग की तरफ आपको लेकर जाएगा। तो मैं बढ़ूंगी गाइस आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, जिन्होंने ऑप्शन 4 चुना है। ऑप्शन 4 आज की अभी की उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं। सबसे पहले मुझे कुछ लव मैसेजेस आप लोगों के मिले हैं। ये लव मैसेजेस में उनकी सारी स्टोरी मुझे नज़र आ रही है कि वो आपकी तरफ कितना रोमांटिक फील करते हैं, कितना इमोशनल फील करते हैं, कितना स्पिरिचुअल फील करते हैं, या फील ही नहीं करते। तो मेरे सामने पहला लव मैसेज है, आई एम स्टक इन थर्ड पार्टी सिचुएशन। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है और ये आपको इशारा दे रहा है कि आपके रिश्ते में कोई तीसरा इंसान ज़रूर है। लेकिन सिर्फ ये सुनकर कि वो तीसरा इंसान कौन है, आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि हो सकता है ये तीसरा इंसान इनके घर के लोग हैं, फैमिली मेंबर्स, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड पेरेंट्स, या फिर घर में बड़े लोग, चाचा चाची, ताई ताया, या कोई भी इंसान जो उनके घर में बड़े हों। अब ये ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने आपके बारे में अपनी फैमिली को बताया है, ये नहीं मैं कह रही। वो तीसरा पर्सन आपके रिश्ते को किस तरह से प्रभावित कर रहा है, हो सकता है कि इनको इन्हीं सब लोगों का डर है, इस वजह से वो आपको कमिटमेंट या फ्यूचर में एक लॉन्ग टर्म रिलेशन ऑफर नहीं कर रहे, भाग रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है इस रिलेशन में आप जो मांग रहे हो कि मुझे शादी करनी है, मुझे आप ही के साथ सेटल डाउन होना है, हमेशा हम लोग साथ रहेंगे, तो उनको डर लग रहा है ये बातें सुनकर और सोचकर कि अगर वो आपसे रोज़ बात करेंगे फ़ोन पर, रोज़ मैसेज करेंगे, रोज़ आपको मिलने के लिए कहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके मन के सवाल यही होंगे कि अब आपने इस कनेक्शन में आगे क्या सोचा है। तो वो शादी के नाम से भाग रहे हैं। और कुछ लोगों में ये थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली इनका कोई लव अफेयर है, कोई सीक्रेट रिलेशन है जिसके बारे में वो आपको नहीं बता रहे, चोरी चोरी उस रिश्ते में ये टाइम दे रहे हैं, अपने आप को वहाँ बिजी रख रहे हैं। आपके साथ उनको कनेक्शन, अपना जो ये फील होता है उसमें इमोशंस तो हैं, क्योंकि वो आपको अपनी रानी और राजा के रूप में देख रहे हैं, लेकिन उनको ये भी पता है कि ये राजा और रानी की कहानी बहुत आसान नहीं है। इस कहानी को मंजिल तक पहुंचाने में इनको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे और वो उन पापड़ बेलने के लिए अभी तैयार नहीं है। और ये जो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है, ये कोई इनका, कुछ लोगों में पास्ट रिलेशन हो सकता है, कोई एक्स हो सकता है जो इनकी लाइफ में वापस आया हो या आई हो, ये भी हो सकता है। और जो मेरे सामने कार्ड्स हैं वो ये भी बता रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी इस पर्सन का कोई ऐसा रिलेशन भी हो सकता है जो ऑनलाइन बना हो, किसी डेटिंग ऐप पर बना हो, किसी मैट्रिमोनियल साइट पर बना हो, या जो सोशल मीडिया की ऐप्स होती हैं जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या बहुत सारी ऐप्स होती हैं, स्नैपचैट हो गई,
व्हाट्सएप हो गया या कोई ग्रुप इन्होंने ज्वाइन किया, या कैसे भी इनको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, इन्होंने किसी की फ़ोटोज़ पे लाइक दिया, वहाँ से धीरे धीरे इनकी फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती गई, डीप होती गई। ये कोई ऑनलाइन कनेक्शन भी हो सकता है, आपके अलावा कोई सीक्रेट इंसान तो है, और ये आज दिन भर मुझे उस कनेक्शन में बिजी लग रहे हैं। इनको स्ट्रेस भी बीच बीच में होता है, इनको डर भी लगता है, इनको आपसे इमोशन भी फील होता है, लेकिन ये फिर भी उस कनेक्शन को छोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि ये कोई कार्मिक रिलेशन है इनका। उसके बाद अगला मैसेज है आपके पर्सन का, आई प्रॉमिस मैं जल्दी वापस आऊँगा, लेकिन मुझे माफ़ कर देना। तो ये मैसेज बहुत क्लियर आंसर दे रहा है कि आप दोनों का कांटेक्ट नहीं है। आप में से कुछ लोग इस पर्सन से कई महीनों से बात नहीं कर रहे, या वो ही आपको ब्लॉक कर चुके हैं, तो आप दोनों की बात नहीं हो रही। ये चाहे पिछले 2 महीने हो, 4 महीने हो, 6 महीने हो, 8 महीने हो, या 1 साल से ऊपर का टाइम हो, डेफिनेटली इस कनेक्शन में आगे दोबारा कांटेक्ट होने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन अभी लग रहा है कि कम से कम अगले आने वाले 20 दिन 20 डेज़ काफ़ी संभाल कर चलने वाले हैं। अगर ये वापस आते हैं इन 20 दिनों में, तो ये भी हो सकता है कि ये अचानक इस कनेक्शन से फिर चले जाएं। लेकिन अगर ये 20 दिनों के बाद आते हैं या आने वाले 2 महीनों में आते हैं, तो कुछ स्टेबल ऑफर इनके पास आपको लेकर हो सकता है। बट मैं ये नहीं कह रही कि सभी लोगों के पार्टनर आने वाले 20 दिनों में या अगले 2 महीनों में वापस आके आपसे शादी ही करेंगे। हो सकता है वो ऐसा सोच रहे हैं। यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। हम अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं उपायों से, मंत्रों से, स्विच वर्ड्स लिखकर, विजन बोर्ड बनाकर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करके। लेकिन अगर वो कनेक्शन डेस्टाइंड नहीं है, अगर वो आपकी किस्मत में लिखा ही नहीं है, तो फिर आप चाहे दुनिया भर के लाखों उपाय कर लो, अगर उस पर्सन का आपके साथ फ्यूचर नहीं लिखा हुआ, तो वो फिर टेम्परेरी आकर आपकी लाइफ से जा भी सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों में ये पर्सन लौट रहे हैं, तो कुछ स्टेबल ऑफर के साथ ही लौटेंगे। उसके बाद अगला मैसेज है, बेबी प्लीज स्टॉप इग्नोरिंग मी, आई डोंट लाइक दिस। तो ये बड़ा फनी मैसेज है, येट इंटरेस्टिंग, कि आपने ना इनको कोल्ड शोल्डर दिया है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैसेज जो आया है काफ़ी फ़नी है, बट इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि जब आप इनके पीछे पीछे जा रहे थे, चेस कर रहे थे इनको कि बेबी मान जाओ, छोड़ो, पुरानी बातें भूल जाते हैं, नई ज़िंदगी को एक नए लेवल से, एक नए सिरे से फिर से शुरू करते हैं, तो आपने इनके आगे ना अपनी फीलिंग्स को रखा था, इमोशंस को बयान किया, और इनको अपनी लाइफ में रखने के लिए आपने एफर्ट बहुत डाले हैं, आपने वेट भी बहुत किया है, आपने लव भी बहुत दिया है। तो जब आपको इस पर्सन से वो ट्रीटमेंट, वो एनर्जी, वो प्यार, वो केयर, वो अटैचमेंट रेसिप्रोकेट नहीं हो रही थी, मतलब ये इक्वली उन चीज़ों को लौटा नहीं रहे थे जितना आप प्यार कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप हार्ट ब्रोकन हो गए, आपका दिल टूट गया। आपने धीरे धीरे उस एनर्जी को समझना शुरू किया, उस फीलिंग से बाहर निकलना शुरू किया कि मुझे अब मुंह लटका के रोने धोने वाली एनर्जी में लंबे टाइम तक रहना नहीं है। शायद वो फेज़ आपका निकल गया है। जब आप बहुत सैड सॉन्ग सुन रहे होंगे, जब आप इनकी याद में बहुत तड़प रहे हो और ये पर्सन अपनी लाइफ में बिजी रहे, तो कहीं ना कहीं जब आप सेल्फ लव करने लगे, जब आप हील होना शुरू हो गए, जब आपने अपने लाइफ में अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट कर लिया कि मेरे लिए पहले नंबर पे क्या है, मेरी फैमिली है, दूसरे नंबर पे मेरा करियर है, तीसरे नंबर पे मैं खुद हूँ,
चौथे नंबर पे अगर कोई प्यार मुझे देगा तो मैं उसे प्यार दूंगी। तो जब आपने ये लिस्ट बना ली, आपने नंबर और लेवल सेट कर लिए, तो आपको लगा कि ये पर्सन इस कनेक्शन में उतना भागीदार है ही नहीं, उतनी इनकी पार्टनरशिप है ही नहीं कि आप इनका वेट करो। तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ना फोकस कर रहे हो। ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे। और यही एनर्जी आपके पर्सन को आज दिन भर एक फ्रस्ट्रेशन दे रही है। मन में एक ऐसी एनर्जी है कि गुस्सा निकालना भी चाह रहे हैं बट निकाल नहीं पा रहे, क्योंकि दुनिया वालों के आगे इन्होंने शुरू से अपने आप को स्ट्रॉन्ग हेडेड, बोल्ड एंड बहुत ज़्यादा प्राउडी, जो हमेशा ईगो में रहता है या रहती है, या अपने स्टेटस को मेंटेन करके चल रहे हैं कि मेरी पब्लिक इमेज पर किसी तरह का कोई दाग ना लगे, मैं जैसा हूँ मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन अंदर से तो हाल मैंने बता दिया, हाल तो इंसान का बुरा ही है। चाहे वो कितना भी सामने से बोलें कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मेरी लाइफ बिल्कुल वैसी ही चल रही है, बट ये रोते भी होंगे तो ये कभी दिखाएंगे नहीं। तो आज दिन भर की पूरे दिन में इन्होंने ये सोचा है, शाम को भी इस एनर्जी में होंगे, रात को भी होंगे, लेकिन एक्शन लेते हुए कम नज़र आ रहे हैं। एक्शन के लिए आने वाले 20 दिन, और कुछ लोगों में जिनका बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट है, उनके लिए 2 महीने भी लग सकते हैं। तो राशियां सारी निकली हैं, सभी एलिमेंट्स एंड ज़ोडिएक। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके क्लेम करें आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। ऐसा करने से आपकी एनर्जी चैनल से कनेक्ट होती है, आपकी एनर्जी क्लेम होती है, क्योंकि यूनिवर्स को पता है आप यूनिवर्स पर, डिवाइन गाइडेंस पर बिलीव करते हो। और अगर किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया, आप उसे भी सुन सकते हैं। फिलहाल इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।